हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग का बेहतर सपोर्ट मिल रहा है, वीडियो पे सपोर्ट बना रखे हैं आप लोग। ठीक है, चलते हैं पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको है दिया गया है आपके स्क्रीन पे। बिहार का शोक नदी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका सोन है, दूसरा आपका गंगा है, तीसरा आपका क्या है? गंडक है, और चौथा आपका कोसी है। तो आपका इसमें शोक नदी कौन है? क्या है? शोक नदी। शोक नदी इसमें से क्या होगा? तो इसमें होगा आपका कोसी। क्या होगा? कोसी जो है आपका शोक नदी है। कोसी को शोक नदी क्यों कहा जाता है उसके बारे में जान लीजिए आप। ठीक है, देखिए उसके बारे में जानते हैं हम। क्या बोल रहा है कि कोसी नदी हर साल अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार के बड़े बिहार के बड़े हिस्से में भारी तबाही लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बिहार में जो है ये जो कोसी नदी है, इसमें जो बाढ़ आता है, बहुत सारे गांव जो है उसमें डूब जाते हैं, बहुत सारे लोग की क्षति होता है, इसलिए इसे शोक नदी की कहा जाता है। समझ में आ गया इतना ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं हम कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आज तक हम लोग झंडे फहराते आए हैं और आगे फहराएंगे अपने देश के प्रति, लेकिन ये पहले बताइए हमको, लंबाई जो होती है, लंबाई यानी कि लेंथ जो होती है, और चौड़ाई क्या होती है? पहला आपका है 4.4:3, या 5:3, या 2:3, या 3:2, यानी कि उसका लंबाई जो है 3 फीट का और चौड़ाई 2 फीट का होता है, या फिर 2 फीट का लंबाई होता है, 3 फीट चौड़ाई होता है, 5 फीट लंबाई होता है और 3 फीट चौड़ाई होता है, और 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा होता है। इसमें क्या राइट आंसर बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 3:2। क्या होगा? 3:2। ये क्या है? ये आपका ध्वज का जो है लंबाई है। क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है, पलासी का युद्ध जो है कब हुआ? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1857 में हुआ, 1775 में हुआ, या 1764 में हुआ, और या 1757 में हुआ? बताइए आप लोग किसमें हुआ? किसमें हुआ बताइए आप लोग? इसमें होगा आपका राइट आंसर जो होगा ये 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ मेरे दोस्त, ये किस किस के बीच में हुआ? किस किस के बीच में हुआ वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं उस पे हम। पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। इस बात को याद रखिएगा, जब पलासी का युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पलासी का युद्ध किस किस के बीच जो है लड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन आपका रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। दूसरा रहेगा आपका, दूसरा कुछ रह सकता है, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर में दोस्त क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो है इसका लड़ाई हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून। अगर प्रॉपर डेट पूछेगा, यानी कि डेट पूछेगा, मंथ पूछेगा, और ईयर जब पूछता है तो आपको इसको भी याद करना है, डेट, मंथ और ईयर को। तो 23 जून, जून यानी कि महीना, छठा महीना, ईयर मतलब कि साल, 1757 में जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो है इस लड़ाई को लड़ा गया था। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जो हमारे सौर मंडल है, ये देखिए, जो हमारा सौर मंडल है, ये सन हो गया, इसके चारों पट्टी जो सौर मंडल है, क्या है? सौर मंडल है। इस सब में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ये आप बताइए। पहला ऑप्शन है आपका पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। दूसरा क्या है? शनि। तीसरा क्या है? मंगल। चौथा क्या है? बृहस्पति। यानी कि आपको ये बताना है मेरे दोस्त, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपका सबसे बड़ा ग्रह जो होगा मेरे दोस्त, वो होगा आपका जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। क्या? बृहस्पति। एक चीज और याद रखिएगा, बृहस्पति को जो है, बृहस्पति को क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर क्लीनर भी कहा जाता है ना उसे, जो गंदगी को अपनी ओर खींचता है, उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम क्लीनर है ना, क्लीनर। ये जो है क्लीनर, सॉरी वो बोलने में हो रहा है, वैक्यूम वैक्यूम क्लीनर होता है ना।
यानी कि बैक्टीरिया को खींचने वाले इस ग्रह के जो आसपास बहुत सारे क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह है, जिसको ये अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? ये क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी या मंगल की ओर जाने नहीं देता है। एक अगर छूट जाता है, क्या होता है, उस पृथ्वी का, उस जो ग्रह का ही नाश कर देता है ये, है ना। चलिए, इसका क्या होगा? बृहस्पति ग्रह। एक मिनट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह। क्या होगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति ग्रह को, या मंगल ग्रह को, या शनि ग्रह को, या शुक्र ग्रह को? किसको? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। क्या होगा? मंगल ग्रह जो है पूरा लाल होता है। किस कारण से लाल होता है वो देखिए आप। मंगल ग्रह पर मौजूद आयरन, किसके? आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसकी सतह लाल रंग की दिखती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आपको अब सवाल कर देगा कि मंगल ग्रह को यानी कि मार्स को जो है लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है, जिस कारण से जो है वहां पे लाल ग्रह उसे कहा जाता है। लाल ग्रह दिखता है, इस कारण से लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जो प्रकाश है हमारा, उसका प्रकाश वर्ष वो किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का है, चाल का है, ऊर्जा का है, या फिर दूरी का है? आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? समय का होगा, चाल का होगा, ऊर्जा का होगा, या दूरी का होगा? फर्स्ट तुरंत बनाइए। इसका क्या होगा? दूरी का। किसका होगा? दूरी का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। दूरी का किसका है? दूरी का जो है प्रकाश वर्ष। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जो हमारा आर्य समाज जब संस्थापक किया गया था, उसका जो है आर्य समाज संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या फिर स्वामी विवेकानंद, या फिर रामकृष्ण परमहंस? क्या होगा बताइए? परमहंस क्या है? परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए आप लोग फास्ट में। इसका आपका हो जाएगा मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी विवेका सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, इससे जो है स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो मुंबई में। कब की गई? तो 1875 में जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? और कहाँ पे? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? यानी कि भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है अथिर पिपीली जलप्रपात, दूसरा है धुआंधार जलप्रपात, तीसरा है कुचिकल जलप्रपात, चौथा है जोग जलप्रपात। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? बताइए आप लोग फर्स्ट में कमेंट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुचिकल जलप्रपात जो है सबसे लंबा है। क्या है? सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई क्या है? कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी जो है ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। अगर पूछा जाएगा कुचिकल कुचिकल जलप्रपात की जो है ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की जो है सबसे लंबी नदी पूछ रही है, बिहार की नहीं है, भारत की नहीं, एशिया की पूछ रही है। तो मेकांग नदी, या सिंधु नदी होगा, या गंगा नदी होगा, या यांग यांग तेसे यांग तोसे नदी यांग तेसे यांग तोसे नदी कौन सा नदी इसमें होगा? बताइए आप लोग आंसर में फास्ट में। आपका होगा यांग तोसे नदी, जो कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है? चीन से। यांगत्से नदी चीन में स्थित है और एशिया की सबसे लंबी नदी। जब एशिया की बात आएगी सबसे लंबी नदी का, यांगत्से, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीन में है। कहाँ पे? इसका नाम भी तो सही मिल रहा है ना, है कि नहीं? यांगत्से ची चैचू फैचू करता जो वहाँ पे है ना।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। फर्स्ट आप लोग बताइए, फर्स्ट में कोई फर्स्ट में बताइए आप लोग बच्चे। आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है राइट आंसर। क्या होगा? अनुच्छेद 21 राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 कौन सा? अनुच्छेद 21 जो है आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 21। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? यानी कि जो हमारा अकबर था उसका राजस्व मंत्री पूछ रहा है कौन था? राजस्व मंत्री कौन? राजस्व मंत्री पूछ रहा है कि कौन था। ठीक है, आप लोगों को पता है? टोडरमल था या बीरबल था? सॉरी बीरबल, हाँ बीरबल, या मानसिंह था या तानसेन था? फर्स्ट मतलब कमेंट है फर्स्ट में बताया जाए क्या होगा इसमें। आपका हो जाएगा मेरे बाबू टोडरमल। क्या होगा? टोडरमल इज राइट आंसर। टोडरमल अकबर के दरबार के जो है नवरत्नों में से एक थे और उनके वित्त मंत्री थे। अकबर के वित्त मंत्री की जब बात किया जाएगा वो भी टोडरमल ही था। कौन था? टोडरमल। कितने में से? 9 रत्नों में से। कितना? 9 रत्नों में से ये जो है एक थे, जिसका जो है ये वित्त मंत्री भी थे और उसका राजस्व मंत्री भी था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में जो है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, या नॉर्मन बोरलॉन्ग को, या बर्ले कुरियंस को, या डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को? किसको कहा जाता है? सही, कहा जाता है दोस्त मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करिए तो गलत बात है ना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोशिश कीजिए, क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? है कि नहीं? इसका राइट आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। मानाथन। ठीक है, आगे बढ़े। विटामिन सी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, या राइबोफ्लेविन, या थायमिन? क्या होगा इसमें बताइए। इसमें होगा आपका एस्कॉर्बू एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड को जो है इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? सबसे पुराना पूछ रहा है भारत में। ठीक है, इस बात को रखिए, भारत में सबसे पुराना पूछ रहा है। नरकटिया असम असम, या अंकलेश्वर गुजरात, या बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, या फिर दिग्बोई असम? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरकटिया असम। क्या होगा? नरकटिया असम। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? सबसे पहला बोल रहा है भारत में आम चुनाव किस वर्ष किया गया था? 1947 में किया गया था, 1951 से 1952 में किया गया था, या फिर 1956 में किया गया था, या फिर 1950 में किया गया था? आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी 1951 से 1952 के बीच में जो है आम चुनाव हुआ था भारत में पहली बार। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है? यानी कि हमारे इधर जो है बीमारी रोग है वो जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? पोलियो है, हैजा है, चेचक है, या खसरा है? बताइए क्या होगा इसमें। ये जो है हैजा है। क्या है ये? हैजा बहुत गंदी बीमारी है। देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है। हैजा एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बेबीरियो
कोलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण जब पूछेगा, विबेरियो कोलोरी, किसके कारण, विबेरियो विबेरियो कोलोरी के जो है हैजा फैलता है, इसी कारण आपका हैजा फैलता है, ठीक है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसके कारण फैलता है, ठीक है। अब क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। 1935 में हुआ था, या 1947 में हुआ था, या 1950 में हुआ था, या 1949 में हुआ था। इसका स्थापना जो 1935 में हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। किसके तहत हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। जब पूछे किस अधिनियम के तहत, 1934 अधिनियम, किसके तहत, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है ये हुआ था स्थापित। किसका स्थापना हुआ था, किसका, तो आरबीआई का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि यह कृत है, या थायराइड है, थायराइड ग्रंथि, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि है, या फिर अग्नाशय ग्रंथि है, कौन सा होता है ये। इसमें आपका अर्थ हो जाएगा क्या, यकृत, यानी कि लीवर जो है, लीवर, ये क्या है, ये सबसे बड़ा ग्रंथि हमारे शरीर की है, हमारे शरीर की, ठीक है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, ये पूछ रहा है। नेपाल है, म्यांमार है, मालदीव है, भूटान है, बताइए। नेपाल तो है, मालदीव भी है, और म्यांमार, भूटान भी है, और म्यांमार नहीं, यानी कि अब क्या हो जाएगा राइट आंसर, म्यांमार। अब देखिए इसमें कौन कौन सा रहे, अब आपसे ही पूछ सकता है ना। निम्नलिखित में से अगर ये ऑप्शन ना रहे और दूसरा ऑप्शन क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देश का सदस्य है, और ऑप्शन अलग अलग रहेगा तो फिर क्या होगा बताइए। आप देख लीजिए, सार्क दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, में जो है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, और अफगानिस्तान है, शामिल है। लेकिन म्यांमार उसका सदस्य नहीं है, यानी कि हमारा बेटा भी है, पोता भी है ना, लेकिन ये नालायक बेटा म्यांमार जो है, ये इसको शामिल अभी तक नहीं हुआ है, आगे हो सकता है, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 21 जुलाई को, या 21 मार्च को, या फिर 22 अप्रैल को, या फिर 5 जून को। आपका जो है पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, वो आपका 5 जून को, कितना, 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए। सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी, या फिर ए होमियो। इसका क्या होगा, व्योमेश चंद्र जी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, या सलीम अली को, या नॉर्मन वो वॉर्डर लॉग को, किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन। किसे, वर्गीज कुरियन को जो है भारत के श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सदस्य 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था, जिसमें बहत्तर बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि 72 लोग उसमें शामिल थे जब इसका स्थापना हो रहा था। और कब किया गया था, 28 दिसंबर 1885 में। और कहाँ पे किया गया था, मुंबई में, मुंबई से गया था, मुंबई में। और कौन सी यूनिवर्सिटी में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका किया गया था, ठीक है।
एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, यानी कि एक घन की भुजा पूछता है। पहले इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, घन का आयतन निकालने का सूत्र जो होता है ए क्यूब होता है। क्या होता है? ए क्यूब होता है। जहां ए भुजा की लंबाई, इसलिए ए भुजा की लंबाई, इसलिए 6 का क्यूब जब होगा, 6 का क्यूब यानी कि 36, 36 का फिर जो क्यूब होगा तो 200, अरे यार किधर भाग गया, 216 कितना होगा, 216। देखिए तो 16 आंसर ऐसे, 216 इज राइट आंसर। ये क्यूब में जाएगा, क्यों है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक वस्तु को 150 रुपए में खरीदा गया है और 180 रुपए में बेचा गया है, तो लाभ प्रतिशत। जब इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, 180, 180 माइनस 150 कर देना, कितना बचा, 30। इसमें फिर डिवाइड कर देगा 100 से, कट जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा 20%, यानी कि देखो 30 रुपए प्रति लाख। तो प्रति लाख बराबर करेंगे विक्रय तो 100 गुना 30 कर दिया, डिवाइड 150 कर दिया, और इसका जो है फिर 100 से मल्टीप्लाई कर 20, कितना आ गया, 20% इसका राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर, 20%। क्या होगा, 20% इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर घंटा प्रति रफ्तार से 3 घंटे, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर घंटा की गति से 3 घंटा यात्रा करता है, तो उसने कितनी दूरी तय की है। तो उसने, अगर एक व्यक्ति है जो 40 किलोमीटर, यानी कि मल्टीप्लाई हो, क्या होगा, मल्टीप्लाई, जब 40 को 3 से गुणा करेंगे कितना होगा मेरा, 120, 4 के 12, जीरो का जीरो, 120, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दूरी इसका होता है दूरी बराबर गति इंटू समय, दूरी बराबर गति समय, कितना हो गया, 120 किलोमीटर। रीजनिंग क्वेश्चन श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। 2 से 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, अब इससे आगे क्या आएगा। तो 2 और 4 कितना, 2 का अंतर है, फिर इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 मल्टीप्लाई तो 8 आया, 8 को जो मल्टीप्लाई 16 आया। अगर फिर अगर 16 को दूसरे मल्टीप्लाई कितना होगा, 32। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64, कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर है टू, ठीक है, स्क्वायर है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल सा क्या करना है, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं आप। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 64, इसलिए जो है अगर 64 का स्क्वायर हम तोड़ते हैं तो कितना होगा, 8, 8 64 होता है, इसलिए 8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप लोग भी कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और ये देखिए, यदि 5 × 8, 5, 8, 10, x, 6 का औसत 7 है, तो x का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। बाय।